सिरौली के नगर पंचायत बनने के बाद पहुंचे विधायक, हुआ जोरदार स्वागत। जी हां, किच्छा नगर से अलग होकर नगर पंचायत बने सिरौली कला में विधायक राजेश शुक्ला ने पहुंचकर लोकार्पण किया। काफी समय से विधायक शुक्ला सिरौली, लालपुर और नगला को नगर पंचायत बनाने की कवायद में लगे हुए थे, जिस पर उन्हें 2021 में सफलता भी मिल गई। राजेश शुक्ला का सिरौली कला में जोरदार स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि ग्राम सिरौली कला को वर्ष 2018 के नगर पालिका चुनाव में किच्छा नगर पालिका में शामिल किया गया था। ग्राम सिरौली में नगर पालिका के 3 वार्ड बनाए गए थे। किच्छा से सटे बड़ी आबादी वाले सिरौली को सरकार ने बीते अगस्त में नगर पंचायत बनाने का शासनादेश जारी कर दिया। शुक्रवार को विधायक राजेश शुक्ला ने प्रशासनिक अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा के साथ सिरौली नगर पंचायत का लोकार्पण किया। सिरौली नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक शुक्ला ने कहा, केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के नारे को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही। सिरौली अल्पसंख्यक आबादी का क्षेत्र है, जिसमें अत्यधिक विकास की आवश्यकता है। शुक्ला ने कहा, उनके प्रयासों से सिरौली को किच्छा नगर पालिका से अलग कर नगर पंचायत बनाया गया है, ताकि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का अपने अनुसार विकास कर सके। नवगठित सिरौली नगर पंचायत में नया चेयरमैन होने तक एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी और किच्छा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सिरौली का अतिरिक्त प्रभार देखेंगे। अब ऐसा कोई कहानी बनी, वहाँ ऐसे कोई सरकार चांसेस बने कि मैं मंत्री नहीं बन पाता, लेकिन मेरी सरकार ने कहा तुम मंत्री तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरे लिए मंत्री से भी कम नहीं हो। बताओ तुम्हें किच्छा के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी योजना चाहिए, हम देने का काम करेंगे। और कल्पना करिए कि 9 नगर पालिकाएं, पूरे उत्तराखंड में 9 नगर पालिकाएं पंचायतें मिलकर बन रही थी। अब उसमें से मेरे अनुरोध पर मुख्यमंत्री जी ने 9 में से 3 किच्छा विधानसभा को दे दी, जिसमें से आपने सिरौली किया। और मैंने भी कैसा न्याय किया कि मुझे अगर 3 मिल रही थी तो 3 में से 1 मैंने अपने मुस्लिम भाइयों को समर्पित कर दी। इतना ही आपका हिस्सा ही बनता है। अगर कुछ ज्यादा बनता होगा तो लालपुर में भी हो, आप सीधे रह जाओ। अगर कुछ ज्यादा बनता होगा 33%, मुझे पता नहीं 33% या 38%, 40 भी होंगे, तो किच्छा भी आपको सिरौली में दे दी। और लालपुर नगर पंचायत बनाई है, उसमें भी आप लोगों की आबादी ठीक ठाक है, अच्छी संख्या में, लगभग 25-30%। और पंतनगर को इसलिए आवश्यकता थी कि पंतनगर न नगर में था न गांव में था। नगला से लेकर हवेली तक उनका कोई माई बाप नहीं था, कोई सड़क टूट गई, नाली नहीं है, शौचालय नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई फायदा नहीं, केवल यूनिवर्सिटी के भरोसे थे। और जो यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के बाहर थे वो तो बिल्कुल ही अनाथ थे, चाहे वो नगला हो, चाहे वो हमारा संजय कॉलोनी हो, इंदिरा कॉलोनी हो। तो मैंने पंतनगर को भी नगर पालिका को, उनकी संख्या ज्यादा थी, 53,000, और आप लोग करीब कम थे, इसलिए आपको और लालपुर को नगर पंचायत बनाने का काम किया। मैं आप सब लोगों को पूरे सिरौली की ओर से मैं अपने मुख्यमंत्री का आभार जताता हूँ, और अपने प्रधानमंत्री को ये प्रसन्न करता हूँ, नरेंद्र मोदी को, कि आप मंदिर से बैठ कर कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसे हम सिरौली और किच्छा में पूरा करके दिखाने का काम कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी जिम्मेदारी है सवाल नहीं की। 2-4 महीने हमारे एसडीएम साहब आपकी देख रेख करेंगे, उसके बाद चुनाव होंगे। मेरे चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जब चुनाव होंगे तो सिरौली के लोगों किसी को चुनना, पार्टी महत्वपूर्ण है, मैं तो कह रहा हूँ किसी पार्टी का व्यक्ति हो, लेकिन अच्छे, ईमानदार, मेहनती ऐसे लोगों को चुनना। जैसे जब कोई बिल्डिंग बनाता है तो ऊपर चाहे कुछ लगाए, लेकिन नींव में अव्वल ईंट लगाता है ताकि हमारे मजबूत बने और हमेशा चले। इसलिए जरूरी है कि जो आपके देश के अव्वल लोग हों, जो अच्छे लोग हों, जो ईमानदार लोग हों, जो विजनरी लोग हों, जो अच्छा काम करना चाहते हो, आगे ले जाना चाहते हो, अच्छे तरीके से चीजों करना चाहते हो, ऐसे लोगों को अपना चेयरमैन और मेंबर बनाना, ताकि आपकी नगर पालिका भविष्य में एक मजबूत नगर पालिका के रूप में खड़ी हो। और मैंने जब खुद मुख्तार कहा तो इसलिए कहा कि अब आपको हर साल जो 12-15 करोड़ रुपए आया करेंगे भारत सरकार के राज्य वित्त के हर वर्ष, उसके बाद सीधे खुद मालिक आप तय करेंगे। अभी कुछ दिन तक एसडीएम साहब तय करेंगे, उसके बाद जब आपका बोर्ड बन जाएगा आप तय करोगे
कौन जिम्मेदार, कौन हमारे सफाई कर्मी होंगे, स्वच्छता कर्मी जिनको बराबर देते हैं, कौन आपके यहाँ पर बाबू होंगे, कौन आपके यहाँ पर स्वच्छता का काम करने के लिए कौन सी गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी, कौन सी नाली बनेगी, कौन सा पार्क बनेगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, ये सारी चीजें आपको तय करने का काम करना होगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक अच्छी शुरुआत करेंगे और इस शिक्षा को जो एक बढ़िया शिक्षा बनाने के काम में हम लोग लगे हुए हैं। मैं आ रहा था, मुझे अच्छा लगा, पुष्कर भाई ने मुझसे कहा रास्ते में कि शुक्ला जी आपने बढ़िया काम किया है और इस बीच आप जो भी काम कर रहे हो वो सारे के सारे काम इस इलाके के अच्छे काम कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि जो आपने मेडिकल कॉलेज बनाया जिसके लिए भारत सरकार से 350 करोड़ रुपए लाए हैं, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं, मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं और राजेश शुक्ला जी आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। पुष्कर भाई ने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज के बनने से कहीं न कहीं हमारे उत्तराखंड राज्य, हमारे तराई के क्षेत्र, भावर के क्षेत्र में इलाज के दृष्टिकोण से आपको बहुत सुविधाएं मिलने वाली है। अच्छे डॉक्टर्स आपको देखने के लिए वहां तैनात होंगे। और उसके पहले जो किच्छा आपका अस्पताल था, आप याद करिए, पहले जाते होंगे किच्छा में गिनती के 1-2 डॉक्टर मिलते थे, ना वहाँ सर्जन था, ना वहाँ एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, ना वहाँ महिला डॉक्टर थी, ना वहाँ कोई और डॉक्टर थे, गंदगी का साम्राज्य था। आज आप वहाँ जाएं तो आपको जाकर खुशी होगी। उस अस्पताल को पूरा रेनोवेट किया है हमने, उसे सुंदर बनाया है। उसमें 1 करोड़ रुपए की लागत से हमने 500 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बनाने का प्लान बनाया है। अभी तक सरकार में लगा है 250 लीटर पर मिनट और किच्छा में है 500 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देने का। वहां पर आप जाएं, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। अभी हमें डीएम साहब ने डिजिटल एक्सरे भी दे दिया, वहां बहुत जल्दी बन जाएगा डिजिटल एक्सरे। और जो आपको आयुष्मान कार्ड दिया उसका इस्तेमाल करना सीखो। उस आयुष्मान कार्ड में अब 250 अस्पताल और जोड़ दिए हमने, जहां आपके उत्तर प्रदेश के भी अस्पताल शामिल हैं। ये जो पड़ोस में आपके फौजीपुरा अस्पताल है वो भी इसमें शामिल है। और 150 से अधिक जांचें, पहले दवाई तो मिलती थी, जांचों के लिए पैसे लगाने पड़ते थे, अब सरकार ने कह दिया है कि 150 से अधिक जांचें भी हम उसमें निःशुल्क करेंगे। इसके लिए मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री धन्यवाद। अस्पताल बढ़िया रहे, मेडिकल कॉलेज बनकर खड़ा हो, हमारा बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा में मॉडल डिग्री कॉलेज बनकर खड़ा हो गया, पढ़ाई भी शुरू हो गई और नई बिल्डिंग भी बनकर लगभग पूरी हो गई है। अभी 15-20 दिनों में, महीने भर के अंदर अंदर उसका लोकार्पण करने भी हम लोगों में से कोई माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, कोई न जाएगा, उसका लोकार्पण करेंगे। वह भी जैसा बता रहे थे राय साहब 14 करोड़ की लागत से और हम 13 एकड़ जमीनें बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं। अभी हमारे बीच में मूलचंद राठौड़ क्या है, यहाँ चेयरमैन है हमारे दक्षिणी क्रय समिति की, सांसद प्रतिनिधि बग्गा जी आ गए, बग्गा जी आइए, यहाँ बिठा रहे कोई कुर्सी भाई को, हम कुलदीप बग्गा हमसे पहले नेता वोट पढ़ने के कंप्यूटर चेक किया करते थे। अच्छा गुजरात से राठौर कितने वोट पड़े हमें, कंप्यूटर खोल के दिखाओ हमें, शर्म नहीं आती। यहाँ आगे तुम्हारे वजह से मैं हार गया था, तुम्हारे वजह से मुझे इतने वोट पड़े, जाओ फलाने के पास जो जीत गया है, ऐसी भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर होते। और आज मैं इस बात में यकीन करता हूँ कि वसीम साहब का एक शेर है, जैसा आप सुन लो, वसीम साहब का एक शेर है कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ में और बेबस कर दिया। हम नफरत का जवाब भी मोहब्बत से देना चाहते हैं। जो लोग नफरत करते हैं, हमारी सरकार से नफरत करते हैं, हमारी पार्टी से नफरत करते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। उनको तकरीर करके बड़े बड़े भाषण देकर कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग उन्हें गुमराह करने का काम करते हैं, उन्हें डराने का काम करते हैं। आज आप आओ अस्पताल में बुला रहा हूं कि अच्छा क्या अस्पताल,
आप आओ डिग्री कॉलेज में चिकित्सा के, आओ देखो आपको इलाज मिलता कि नहीं मिलता, आपको पढ़ने की सुविधा मिलती कि नहीं मिलती है। और मैं तो हैरत में मुझे उसका धामिया है, कैसे कैसे फैसले। कल उन्होंने फैसला कर दिया कि अब आए प्रमाण पत्र आपको हर 6 महीने में बदलना पड़ता था, उस साल में बदल जाएगा। इतना बड़ा काम कर दिया, बच्चे चक्कर लगाते रहते थे। और मोदी जी ने क्या कहा, किसी अफसर से किसी एमएलए से तस्दीक कराने की जरूरत नहीं है, अपना सर्टिफिकेट खुद ही तस्दीक कर दो। करा कि नहीं करा? अभी कोरोना की वजह से जो बच्चे आपने पढ़े लिखे होंगे, जिनको जो फॉर्म नहीं भर पाए, उनको भी समय दिया गया और उनको 1 साल और बढ़ाने का मौका भी दिया गया ताकि वो और ज्यादा कर सके। और उनकी फीस भी खत्म कर दी कि नौकरी के लिए जो आवेदन करेगा उसको कोई उसकी फॉर्म की फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये है गरीबों का फैसला। गालियां कोई कितना भी देता रहे, लेकिन कोरोना में जिस तरीके से काम हुआ है, 125 करोड़ से बड़ा देश है ये, और सबको फ्री टीके लगाने का काम सरकार कर रही है। कितना बड़ा काम कर रही है मानवता के दृष्टिकोण से, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अरबों खरबों रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं ताकि हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और उसे बीमारी से इंतकाल ना हो जाए, मौत ना हो जाए। और उसमें सबको बराबर आकर देखने का काम किया। अगर वो कैंप कहीं भी लगा होगा तो सिरौली कला में भी लगा होगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने मेंबरों को, अपने सभी जनप्रतिनिधियों को कि शुरू में डरा रखा था कांग्रेस में, मत लगवाना है, ये मोदी जी का है, ये भाजपा वालों का है, हम जब आएंगे तब बनाएंगे टीका। और बाद में क्या हुआ कि जब नेताजी बीमार पड़ने की नौबत आ गई मुलायम सिंह जी को, तो अखिलेश यादव खुद लेकर लगवाने टीका। आप देखा पूरे देश में, और सबने लगाया और अच्छी बात है लगाया। और यहाँ भी उस समय जो मेरे एसडीएम के पूरी टीम आप लोगों की आई और यहाँ लोगों को कन्विंस किया, समझाया। और आज मुझे खुशी है कि सिरौली समेत जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं वो भी आज टीका लगवाने आगे आ रहे हैं। मैंने सुना था कि कांग्रेस ने डरा दिया था कि टीके मत लगवाना वरना बच्चे पैदा नहीं होंगे, यही कह दिया था, यही कह दिया। तो ऐसे सवालों पर जो जीवन से जुड़े हुए हैं, इस पर भी इतनी गहरी जिम्मेदारी की बात, उसको भी राजनीतिक चश्मे से देखना, उसको भी पार्टी के चश्मे से देखना, ये दुर्भाग्य राजनीति से नहीं है। राजनीति विचारों की लड़ाई है, लेकिन जब मानव कल्याण के काम आए, जब विकास की बात आए, जब सबके कल्याण की बात आए, तो उस समय हमारे निगाह में ये होना चाहिए हम सब इंसान हैं, हम सब एक हैं और कैसे इसकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। इस पॉइंट पर, इस विचार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं सिरौली कला के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आपकी एक एक बात की चिंता की गई है। आज 2200 करोड़ रुपए से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है आपकी विधानसभा के अंदर। आज आपकी विधानसभा में गुजरात की तर्ज पर, जैसे गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 100 फुट से ऊंची प्रतिमा बना करके पूरे देश को संदेश देने का काम किया मोदी जी ने। मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो कांग्रेसी थे, वो कांग्रेस के मिनिस्टर थे भारत सरकार में, होम मिनिस्टर रहे, तमाम पदों पर रहे, उनकी क्यों लगाओ मूर्ति। उन्होंने कहा नहीं, वो लौह पुरुष थे, उन्होंने देश के लिए काम किया था, देश बनाने के लिए काम किया था। ऐसे व्यक्ति का हम सम्मान करेंगे और उनकी कितनी बड़ी प्रतिमा बनाने का काम किया। वैसे ही हमने पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो भारत रत्न थे, जिन्होंने क्राइम को बचाने का काम किया, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और हम सब जो आज यहाँ बसे हुए हैं उनकी देन थी। ऐसे गोविंद बल्लभ पंत जी की हम 100 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा लगा करके, वो तो 150 फीट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, हम 100 फीट से ऊंची प्रतिमा बनाकर और 13 एकड़ जमीन में एक ऐसा डेस्टिनेशन बना रहे हैं कि समय जहाँ आप जहाँ के सामने आप जब जाओगे, जहाँ बाईपास जाके मिलता है उसके आगे, वो एक ऐसी जगह बन गई है जो देखने के लायक होगी, जहाँ लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए जाएंगे और साथ साथ जो पर्यटक आएंगे इस प्रदेश में, वो वहाँ से पूरे उत्तराखंड की जानकारी लेकर जाएंगे। उन्हें वहां पता चलेगा कि बद्रीनाथ जी कहाँ हैं, गंगोत्री कहाँ हैं, केदारनाथ कहाँ हैं, रीठा साहब कहाँ हैं, कलिया शरीफ कहाँ हैं, नानक पता कहाँ है, इनका क्या महत्व है और इन तक पहुंचने के या वहां रुकने की क्या व्यवस्था है, सारी जानकारी उस पुस्तक में रहेगी। साथ ही साथ मेरे उत्तराखंड के उन सब शहीदों सेनानियों का जिक्र रहेगा जिन्होंने भारत माता के लिए काम किया, जिन्होंने राज्य के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, उनका इतिहास और एक सुंदर झांकी और संग्रहालय और साथ साथ में एक ऐसा एम्यूजमेंट पार्क जिसमें सब बच्चों को वहां पर खेलने की और वहां एंजॉय करने की सुविधा वो हम बना रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत है, उसकी स्वीकृति हम लेकर आए हैं।
ऐसे ही आज की शिक्षा में हम एक सिटी क्लब बना रहे हैं जो आप सबके लिए काम आएगा। शादी है, ब्याह है, कोई बड़े कार्यक्रम है, कोई सामाजिक कार्यक्रम है, गतिविधियां हैं, उसको एक हम बहुत बढ़िया वहां पर हमने सोने पीने का जमीन ली। आपकी फायर ब्रिगेड नहीं थी आज तक यहाँ पर, वो फायर ब्रिगेड मंजूर करा दी, उसकी जमीन भी देगी वहीं मंडिया में 80 एकड़ जमीन में, वही हमारा फायर स्टेशन मंजूर हो रहा है, ताकि कहीं भगवान ना करे, खुदा ना करे कि कभी कहीं आग लग जाए तो रुद्रपुर से इंतजार ना करें। इच्छा हमारे नजदीक को वहीं से हमारी फायर ब्रिगेड पहुंच जाए हमारे हर गाँव तक, और हर गाँव को जाने वाली सड़क। चलो मेरे साथ शिक्षा से चलो, चलो मेरे साथ इनके गाँव हालतोली के गाँव से देवरिया से निकलो आगे, या लालपुर से निकलो पुरैया रोड पर, या लालपुर से निकलो बड़ौरा रोड पर, या लालपुर से निकलो नगला रोड पर, या शिक्षा से नगला रोड पर, या अभी हमने मंजूर किया है कि बलिया से जा रही जाम को, उसका पैसा जब गया है। करोड़ों रुपए की योजनाओं से इतनी बड़ी सड़कें हमारी क्षेत्र की हैं, सब बढ़िया बनाने का काम हम कर रहे हैं। और अभी हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि गांव के अंदर जो सड़कें हैं कहीं गड्ढे ना रह जाए, अधिकारियों से कहा है बरसात खत्म होते ही काम शुरू करो, गड्ढा मुक्त उत्तराखंड बनाने की हमारी कोशिश है। और ऐसे में सभी गड्ढे पाट रहे हैं, खाली सड़क के गड्ढे नहीं, और भी जो गड्ढे हैं, बुराइयां हैं, गलतफहमियां हैं, सब दूर करनी है हमें, और मिलकर के एक सुंदर शिक्षा बनाने का काम करना है। मैं सारे अपनी योजनाओं को दिलाने के लिए तो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे सुकून है कि आज लड़कियों के खेलने के लिए, खेल की पढ़ाई करने के लिए महिला स्पोर्ट्स कॉलेज भी शिक्षा के लिए मंजूर हो गया। उसी की बात है। और लोग सिफारिश लगाते थे एमपीओ से कि केंद्रीय विद्यालय हमारा एडमिशन करा दो, जो कि सेंट्रल स्कूलों से मिल करके शिक्षा को आपको एक सेंट्रल स्कूल में मिल गया, और उसकी जमीन भी ट्रांसफर हो गई। एक एनएलए भी हमें मिला था, लेकिन किसी वजह से वो चला गया रानी पोखरी, वरना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हम लेकर आए थे यहाँ के लिए। और वैसे कहने में तो बुरा लगता है, मैं कहूँगा तो आप लोग लोग हमें जेल भेजना चाहते हो क्या, लेकिन आज तक आपकी जेल नहीं थी, आपको जाना पड़ता था हल्द्वानी दूसरे जिले की जेल में। भगवान ना करे कभी कोई जा सकता है, कानून के अंदर सभी है दायरे में। और जब कोई जेल जाता था हमारा अपना, और हम उससे मिलने जाते थे, तो नैनीताल की जेल प्लस उधम सिंह नगर के सारे मिलकर के इतने कैदी उसमें होते थे कि अगर अंदर जाकर देखो तो ऐसा लगता था कि जानवरों से बदतर स्थिति में वो है। एक एक कमरे में आकर 10-10 लोग, कोई व्यवस्था नहीं। आज 50 एकड़ जमीन में हम प्राप्त भवन में 200 करोड़ की लागत से ऐसी जेल बना रहे हैं जो आधुनिक जेल होगी, जिसमें हर तरह की सुविधा वहां के कैदियों को होगी, ताकि वो कैदी नहीं है, वो बंदी हैं। और वो कहाँ गए हैं? जेल नहीं गए हैं। जेल तो अंग्रेजों का नाम था, हमारा नाम है बंदी सुधार। वहां जाकर वो सुधार कराए, ठीक हो कराएं, अच्छे बन कराएं, वहां अच्छे संस्कार भी कराएं, स्वस्थ हो कराएं, वहाँ योगा भी करें, वहाँ और भी काम करें, वहाँ कुछ उद्यम भी करें, कुछ जो भी काम करें उसका पैसा भी लेकर आए बाद में वो जो मजदूरी करके आते हैं। तो इतनी सुंदर जेल बनाने का काम हम कर रहे हैं ताकि हमारी दिक्कत ना हो। बस अड्डा आपका जो पुराना था जहाँ शिक्षा में, उसकी जगह हम बहुत बड़ा बस अड्डा 19 करोड़ रुपए की लागत से विद्यापालन का टेंडर भी हो गया, उसका शिलान्यास भी हो गया, और उसका काम शुरू करने के लिए भूमि पूजन के 2 दिन में हो जाएगा। बस अड्डा भी हम बनकर तैयार कर रहे हैं। तो सारी चीजें जो शिक्षा के लिए की जा सकती हैं, की जा रही हैं। सिरौली भी शिक्षा का अंग है। शिक्षा विधानसभा की एक नगर पंचायत के रूप में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है, और आप अच्छा काम करोगे। और भविष्य में आपके अगल बगल के कुछ और गांव आपके साथ शामिल होने को तैयार हो जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि शिक्षा सिरौली कला नगर पालिका बन जाए बहुत जल्दी। और अगर मन बड़ा होगा तो ये मिल करके नगर निगम भी बन सकता है, इसका नाम हो पंतनगर शिक्षा सिरौली कला लालपुर नगर निगम। तो ये तो अनंत है, विकास की संभावनाएं अनंत है। हम चल पड़े, तुम चल पड़ो, फिर चल पड़े ये कारवां। हम चल पड़े, तुम चल पड़ो, फिर चल पड़े ये कारवां। फिर इस जमीन की बात क्या, हम जीत लेंगे आसमान। मिलकर चलना सीखे, साथ चलना सीखे, आओ एक नई कहानी शुरू करें। बहुत बातें हो गई, बहुत डरा लिया, बहुत डरा लिया आपको, बहुत डर गया आप, अब कब तक डरोगे? वे कहा गया है ना, दिक्कत होने से आगे कहाँ तक डरे जब कातलों के मोहल्ले में खत्म दिया। अब डरने की खत्म करो कहानी, कोई डर नहीं।
अब मिलकर चलेंगे, साथ चलेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, अपने गांव का विकास करेंगे, अपने नगर पंचायत का विकास करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य उनको सुरक्षित बनाएंगे उनका, ताकि वो अच्छे से पढ़े, स्वस्थ रहे, उनको रोजगार का अवसर मिले। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, 13 अक्टूबर नोट कर लो, 13 तारीख को बुधवार है, मेरा जन्मदिन भी पड़ रहा उस दिन, और मुख्यमंत्री जी मेरे साथ मेरा केक काटने के लिए और केक काटने के साथ साथ विकास की करोड़ों रुपए की योजनाएं में और देने के लिए आ रहे हैं, और देने के लिए 13 अक्टूबर को। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप 13 अक्टूबर को परीक्षा जरूर आए। मुख्यमंत्री जी के उस कार्यक्रम में जो विकास कार्य के रूप में अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उस दिन मुझे आशीर्वाद देने आप सब आए। मैं ये शब्दों के साथ फिर से एक बार आप सबको बहुत बधाई देते हुए आपके नए प्रशासन के डीएम साहब को, आपके पीओ साहब को, और जो हमारे पुराने जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने अब तक काम किया, मैं इस पर प्रार्थना करूंगा कि वो अच्छा काम करते हो तो फिर नहीं करता, हेडिंग कर लेते।